कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा में नामांकन खारिज होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इस मामले पर अब 12 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि नटराजन की उम्मीदवारी को 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा ने रद्द कर दिया था। ये कदम बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट और पार्टी के राज्य महासचिव राहुल कोठारी की आपत्तियों के बाद उठाया गया था। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नहीं दी थी। केरला में इस साल निपाह वायरस का पहला केस मिला है। मरीज 43 साल का है और कोझिकोड का रहने वाला है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मरीज को हल्का बुखार आने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बाद में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उसकी हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर है। देश भर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि किसी हादसे में गृहिणियों की मौत होने पर उनके द्वारा की जाने वाली परिवार की देखभाल और घरेलू काम की कीमत कम से कम 30,000 रुपये प्रति महीना मानी जाएगी। अमेरिका ने बुधवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर पर हमला किया। इसमें 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता है। ये जानकारी मर्चेंट नेवी के कर्मचारियों से जुड़ी एक ट्रेड यूनियन फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने दी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय लापता थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुधवार को पाकिस्तानी सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर है। ये सुरक्षाकर्मी POK के नीलम घाटी सेक्टर जा रहे थे। वहां पर विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगी। E20 यानी 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने देश में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के इम्पोर्ट को कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। सोने के दाम में 11 जून को गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1562 रुपए गिरकर 1.45 लाख रुपए हो गए हैं। 31 मई को सोना 1.56 लाख पर था, यानी 11 दिन में ही ये 11,000 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 257 रुपए बढ़कर 2.33 लाख रुपए पर पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए देश भर की 135 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। ये कार्रवाई वित्तीय क्षेत्र में नियमों के पालन और नियामक निगरानी को मजबूत करने की दिशा में RBI के कड़े रुख को दर्शाती है। 10वां विमेंस T20 वर्ल्ड कप 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इस बार 12 टीमें 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी। भारत का पहला मैच 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान से होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा विमेंस T20 वर्ल्ड कप होगा। भारत कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की कप्तानी जो रूट करेंगे वे 4 साल बाद टीम की कमान संभालेंगे। नाइट क्लब केस के चलते नियमित कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को बाहर कर दिया गया है। दूसरा टेस्ट 17 जून से शुरू होगा। लॉस्ट टेस्ट जीतने के बाद स्टोक्स और एटकिंसन एक क्लब में गए थे जहां विवाद हुआ था। भारत में जन्मे ऑलराउंडर निखिल चौधरी को पहली बार ऑस्ट्रेलिया T20 में चुना गया है। वे बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में हिस्सा लेंगे। 30 साल के निखिल को ट्रेविस हेड की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। हेड को आराम दिया गया है। पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके निखिल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। वहां उन्होंने ग्रेट क्रिकेट, तस्मानिया और होबार्ट हेरिकेन्स के लिए शानदार प्रदर्शन करके पहचान बनाई। बांग्लादेश दौरे पर उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका है। T20 सीरीज 17 जून से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को आज ही जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। दरअसल नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद और केवल 3 पदों के लिए 3 ही नामांकन शेष रहने के चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए आज 11 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की अंतिम समय सीमा थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद स्थिति ये बन गई कि 3 सीटों के मुकाबले केवल 3 ही उम्मीदवार मैदान में रह गए, जिससे चुनाव निर्विरोध हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में DAP, ASP, SSP तथा विभिन्न कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के वितरण और बिक्री में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सिंह ने अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों एवं किसान संगठनों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही है कि सहकारी समितियों, विपणन संस्थाओं तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों का विक्रय मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर किया जा रहा है। किसानों की ये भी शिकायत है कि पुराने स्टॉक में उपलब्ध उर्वरकों को जिनकी खरीद एवं मुद्रित कीमत कम थी उन्हें POS एवं ई टोकन प्रणाली में प्रदर्शित नई एवं बढ़ी हुई दरों पर बेचा जा रहा है।
भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में व्याप्त छात्र समस्याओं, प्रशासनिक अनियमितताओं और लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। एबीवीपी का आरोप है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।